बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर आपको अपना पैशन जीना है तो सबसे आसान तरीका है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करना शुरू कर दो। 4-5 लोग तो हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं राइड पे जा रही हूँ तो ये लोग ज़रूर होने चाहिए। वो राइड मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल राइड कि मेरा हस्बैंड भी बाइक चला रहा है मेरे साथ, बेटी भी चला रही है, बेटा भी चला रहा है और मैं भी चला रही हूँ। मैं ऐसी हूँ कि अगर डीजे स्टार्ट हुआ है और मैं फ्लोर पे चढ़ गई तो भाई साहब डीजे हाथ जोड़ देगा कि जी बस मैडम बस कर जाओ, हम बंद कर रहे हैं, अब आप उतर जाओ। राइडिंग जैकेट्स मिली हैं मुझे, ग्लव्स मिले हैं मुझे, शूज़ मिले हैं। मतलब एज अ राइडर आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मुझे सारी गिफ्ट में मिल चुकी हैं। हिमाचल में चंबा, सोलन, शिमला, डलहौजी, ये सब चीज़ें, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से जा सकती हूँ वहाँ मैं जाती हूँ। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब लोक आवाज़ ते मैं हाँ नाजिया। इस वक्त साडे नाल शालिनी जी ने जो कि हाउसवाइफ दे नाल नाल बाइक राइडर ने ते जो कि चंडीगढ़ च बड़ा ही मशहूर ने। ते आओ इन्हां नाल गलबात करदे आ, जानदे इन्हां दी जर्नी बारे। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम पहले तो तुहानूं देख के ना लगदा ही नहीं कि तुसीं हाउसवाइफ हो। ओके। बड़े यंग लग रहे हो। ओके, थैंक ते यू। जिहड़ी तुहाडी बाइक राइडिंग दी जर्नी है, ये किवें शुरुआत हुई? शुरुआत जब मैंने एज अ राइडर 6-7 साल पहले मैंने यूएम की बाइक ली थी। अमेरिकन बाइक है ये और वो क्रूज़र बाइक है। उस बाइक को लेने के बाद एज अ राइडर मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले भी मेरे पास बाइक थी तो मैं सारी चीज़ें बाइक पे करती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन राइडिंग नहीं, क्योंकि वो राइडिंग की बाइक नहीं थी, क्योंकि वो कम सीसी की बाइक थी। जैसे ही ज़्यादा सीसी की बाइक ली तो आई स्टार्टेड राइडिंग। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मतलब मैरिज तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता? बचपन से था, बट बचपन की चीज़ें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शादी के बाद आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां टुवर्ड्स योर फैमिली ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मेरे पास 3 बच्चे, आई हैव टू लुक आफ्टर वो तीनों बच्चों को। मेरे बड़े बच्चे को प्रॉब्लम थी तो मुझे सारा दिन उसको ध्यान रखना पड़ता था, इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो दिल में दबी रह गई। और उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैं मेरे दूसरे बेटे को भी देखने लगे तो मैंने राइडिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, राइडिंग जब आप करते थे तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते थे, लाइक जैसे आपने बोला? जब मेरे पास पहली बाइक जो मेरी थी उसमें तो होंडा शाइन थी मेरे पास, तो मैं क्योंकि मुझे राइडिंग का शौक था तो वो शौक बंदा कैसे पूरे करेगा। बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर आपको अपना पैशन जीना है तो सबसे आसान तरीका है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करना शुरू कर दो। मैंने सब्जी लाना, मार्केट जाना, मंडी जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, किसी कोई आया तो उसको बस स्टैंड लेने जाना, वो सब मैं काम बाइक पे करती थी। तो मेरा पैशन भी पूरा हो जाता था और मुझे भी लगता था कि हाँ मैंने बाइक चलाई है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? अभी उत्तराखंड घूमी हूँ। आई वेंट टू ऋषिकेश 2 बार। इसके अलावा उत्तराखंड में भी मतलब काफ़ी आगे तक गए हम लोग। उसके अलावा पंजाब साइड में अमृतसर भी गए हैं और लुधियाना, जलंधर, मतलब पास है बट पंजाब भी कवर किया है। इसके अलावा हिमाचल में चंबा, सोलन, शिमला, डलहौजी, ये सब चीज़ें, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से जा सकती हूँ वहाँ मैं जाती हूँ। ओके। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਲਈ ਸੀਗੀ, ठीक है, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ यात्रा ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? पहली आई वेंट टू नैना देवी। वो बहुत अच्छी, मतलब वो मेरे लिए एक माइलस्टोन, जिसे कहते हैं ना कि आपने एक काम किया है और आपको ज़िंदगी भर याद रहता है, वो मुझे कभी नहीं भूलेगी नैना देवी वाली राइड। वो बहुत अच्छी राइड थी, बहुत सारे लोग थे। मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ कि वो दैट वाज माय फर्स्ट राइड ना। तो मेरे साथ में वहाँ पे जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी बाकी बाइक्स के साथ में तो 3 लड़कियाँ थीं। उन्होंने मेरे से पूछा कि हम लोग ऐसे खड़े हुए तो उनको लगा कि मैं किसी के साथ आई हुई हूँ। एंड शी आस्क्ड मी आप किसके साथ आए हो? आई सेड मैं अपनी बाइक के साथ आई हूँ। क्या कहा आपने? मैंने बोला मैं अपनी बाइक के साथ आई हूँ। कहती मैम आप बाइक चलाते हो? मैंने बोला यहाँ पे सारे कौन है? कहते हम भी तो आए हैं पर हम एज अ पिलियन आए हैं। तो मुझे इतना ऐसे प्राउड मोमेंट था ना मेरे लिए वो, कि बाकी लड़कियाँ किसी के पीछे बैठ के आई हैं और मैं अपनी बाइक लेके उस राइड पे गई हूँ।
ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस मामले च? यस ऑफ कोर्स, मैंने अभी तक जितनी भी राइड्स की हैं जहाँ पे रात को रुकना होता है, हमारे साथ फीमेल राइडर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के ही जाते हैं। कुछ ऐसी राइड्स भी हैं जहाँ पे आई वॉज द ओनली फीमेल राइडर, लेकिन वो लोग मुझे बहुत ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको लगता ही नहीं कि आप अपनी फैमिली छोड़ के किसी, वो भी पूरी आपकी फैमिली बन जाती है। राइडिंग कम्युनिटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे अपनी दूसरी फैमिली लगते हैं। मेरे ग्रुप के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। उसमें जैसे उसकी जो मतलब मान लो हमारे ग्रुप में अगर मेल राइडर है तो उसकी वाइफ भी चला रही है। हमारे ग्रुप में नितिन है, रुचि है, वो लोग बहुत अच्छे हैं मेरे फ्रेंड। मतलब मुझे कभी लगता है कि अगर मैं चंडीगढ़ नहीं आती तो मैं लोगों को नहीं मिलती और हमारा इतना अच्छा सर्कल बनता भी नहीं। बहुत मतलब सारिका है मेरी फ्रेंड, रश्मि है, दे ट्रीट मी एज अ फैमिली। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम भी आई है ना, मान लो इफ़ रश्मि इज़ फेसिंग समथिंग, आज ना ये हो गया, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। आप किसको बताते हो? अपनी फैमिली वाले को बताते हो या अपने क्लोज वन को बताते हो? तो दे ट्रीट मी कि आप हमारे लिए कुछ मायना रखते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम भी, अपनी खुशी भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। मैम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ? सब तो वधिया, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब जितने भी आपका ऑरा जिससे मिलता है, आप उसी से ज़्यादा बातें करते हो। तो मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे 4-5 लोग तो हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं राइड पे जा रही हूँ तो ये लोग ज़रूर होने चाहिए। ऐसा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम एक राइड पे हमारे पास 4 बाइक थी, एक मेरे पास, एक मेरे हस्बैंड के पास, एक मेरी बेटी के पास और एक मेरे बेटे के पास। वो राइड मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली राइड पे गई है, सबके पास अपनी बाइक थी। हमने 2 हायर की थी और बाकी 2 मेरे पास थी। इतना मतलब वो राइड मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल राइड, कि मेरा हस्बैंड भी बाइक चला रहा है मेरे साथ, बेटी भी चला रही है, बेटा भी चला रहा है और मैं भी चला रही हूँ। पूरी फैमिली घूमने गई? फैमिली घूमने गई थी अपनी अपनी बाइक पे, कोई किसी के पीछे बैठ के नहीं गया, सब लोग बाइक लेके गए। हाँ जी। तो मैम ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ही? ना मैं एक्चुअली स्कूल टाइम से ही ना थोड़ा टॉम बॉयज टाइप थी। बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में थी और डांस में भी थी, तो थोड़ा सा एक्टिव बंदा जो होता है ना, अब वो छुमी बन के नहीं रह सकता है, साफ सी बात ये है। तो शुरू से पहनावा ही ऐसा था कि टी शर्ट पहननी है, जीन्स पहननी है, एंड आई फाउंड लाइक कंफर्टेबल रादर देन अगर आप सूट पहनते हो। मेरे पास इतने कम सूट है ना, मैं क्या बताऊँ, कहीं जाना पड़ जाए सूट में तो मैं सोचती हूँ कि हाय मैं क्या पहन क्योंकि मुझे लगता है कि जब सूट आप, आई लव वेयरिंग साड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट सूट में आपको चुन्नी भी मतलब कैरी करनी है, संभालना होता है। जीन्स टी शर्ट में तो आप जैसे बैठे हो वैसे ही निकल जाओ, बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे। तो अटायर मैंने किसी को देखकर नहीं, बस मैं मतलब ऐसे ही हूँ, मैं क्या ही बोलूँ इसमें। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਇਰਲ भी हो काफ़ी। या हाँ, मतलब लाइक इसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ, मेरी रील क्यों वायरल जाती है। मतलब एक रील है उसमें 24 मिलियन व्यूज़ हैं, किसी में 15 मिलियन व्यूज़ हैं। पीछे मैंने रील्स डाली तो 3 रील डाली, तीनों की तीनों कोई एक अभी 9.7 मिलियन पे है, दूसरी 6 मिलियन पे, ऐसे। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मैं कभी भी ना किसी और के लिए डांस नहीं करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए डांस नहीं करती हूँ, वो मेरे अंदर है। मतलब मैं उन लोगों में आती हूँ जो फलाने घर में भी अगर बैंड बज रहा होगा तो यहाँ खड़ा हुआ नाच रहा होगा। मतलब तो बहुत शौक है ना? बहुत शौक है। मैं ऐसे बहुत बार होता था, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बस कर जा, रुक जा क्योंकि कहीं पे भी अगर गाने की, इवन हमारे सर थे वो बोलते थे कि अगर तबला की, वो कथक सिखाते थे, एंड ही सेड कि एक बार तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसे खड़ी हुई लड़कियों के साथ में और सर ने ना तबला बजाया और मैं किसी से बात करी, तो बात करते करते ना मेरा पैर चलना शुरू हो गया। इतने में मैंने देखा कि लड़कियाँ हंस रही हैं। आई थॉट कि पता नहीं क्यों हंस रही हैं। मैंने मुड़ के देखा, सारी लड़कियाँ सर के पास खड़ी हुई। सर कहते देखा, मैंने सबको बोला था कि इधर तबला की थाप बजेगी, उधर शालिनी का पैर चलेगा। तो कदम नहीं रुके? नहीं रुकते यार। मतलब मैं ऐसी हूँ कि अगर डीजे स्टार्ट हुआ है और मैं फ्लोर पे चढ़ गई तो भाई साहब डीजे हाथ जोड़ देगा कि जी बस मैडम बस कर जाओ हम बंद कर रहे हैं, अब आप उतर जाओ नीचे। ऐसा है। अगले दिन पावे मेरी टंगा दुखन
बट मैं नहीं छोड़ती हूँ डांस करना। अवार्ड वगैरह कितने मिले? अवार्ड स्कूल टाइम पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद लाइक मैंने स्पोर्ट्स में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। बहुत सारे शील्ड्स मिली हैं मुझे बाइकिंग कम्युनिटी में, बिकॉज आई एम द एडमिन ऑफ माई ग्रुप। सो मित्रादी मोटरसाइकिल मंडली हमारे ग्रुप का नाम है, MMM राइडर्स। और हम लोग को जब भी कोई इवेंट होता है, आर्मी के साथ कुछ होता है, ब्रेव हार्ट राइड है, रंग दे बसंती राइड है, तो बीइंग एडमिन वो मुझे शील्ड देते हैं। सो मेरा घर भरा पड़ा है शील्ड से और अवार्ड से। और मेरे बच्चे भी स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी दे गॉट सो मेनी। तो अभी मेरे को समझ नहीं आता घर में कहाँ रखूँ, ऐसा वाला टचवुड। क्योंकि अवार्ड से फुल हो चुका है फुल घर। हो चुका है, यस जगह नहीं है। हाँ जी मैम, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਬਹੁਤ यूनिक है ना? जी। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ रीज़न है? ये हेलमेट मुझे किसी ने बना के गिफ्ट किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी लोकल राइड में जाती हूँ जहाँ मुझे तेज़ नहीं चलाना होता, वहाँ मैं ये हेलमेट कैरी करती हूँ। इसमें देखना ये ऐसा फेस बना हुआ है, पता नहीं मेरे से मिलता है कि नहीं बट मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परिवर्तन NGO है जिनके साथ हमने राइड की थी और मुझे एज अ गिफ्ट ये हेलमेट मिला था। गिफ्ट च हेलमेट के अलावा और भी कुछ मिले? बहुत, आई गॉट सो मैनी। आई गॉट राइडिंग, मुझे राइडिंग जैकेट्स मिली हैं, मुझे ग्लव्स मिले हैं, मुझे शूज़ मिले हैं। मतलब एज अ राइडर आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मुझे सारी गिफ्ट में मिल चुकी हैं, सारी की सारी। और राइडिंग पैंट नहीं मिली है। आज जो लोग सुन रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि मुझे अभी तक राइडिंग पैंट गिफ्ट में नहीं मिली है। सो नेक्स्ट टाइम जिसने भी मुझे गिफ्ट देना हो तो मुझे राइडिंग पैन गिफ्ट की जाए। थैंक यू सो मच। मैम दी डिमांड है। नहीं, वो ही रह गई है एक्चुअली। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कहीं पे राइड पे जाते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर, इवन मुझे नी पैड भी गिफ्ट में मिले हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान। तो मतलब जब मैं कहीं जाती हूँ तो ऑनर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो उसमें बस राइडिंग पैंट रह गई है, बाकी सब कुछ गिफ्ट मिल चुका है मुझे। मैम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ हेयर स्टाइल है, ठीक है, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ कमेंट देखे कि कोई कह रहा नकली ने या कलर कराए ने, तो की कहोगे इस पे? और यार आगे पुट के देख लो। नहीं, नकली नहीं है, असली है। मुझे लगता है कि आप जितने भी नेचुरल चीज़ों में रहते हो उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। ऑल्दो ये अभी बेचारे रंग बिरंगे हो रखे हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारी होली खेली है। मैंने कोशिश भी की पर मैं इसको ज़्यादा बचा नहीं पाई हूँ। मैं पहले वो लगाती थी हिना, उसके बाद मैंने तंग आके कि वो फिर ग्रे हेयर निकलते थे, फिर मैंने एक दिन पूरा अपने बाल शेव कर लिए। उस शेव करने के बाद ये वाले बाल आए हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते रहे। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब मैंने बाल शेव किए उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अपने बेटे की सगाई में बुलाया। ठीक है, आज सारे के सारे फ़ोन आ जाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरे बेटे की सगाई है, आप आ जाओ। आई सेड देखो ऐसा है, मैंने अपने बाल हटा लिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आई कैन कम। शी सेड कि अगर तुझे दिक्कत नहीं है तो मुझे क्यों दिक्कत होगी। और मैं उस शादी मतलब सगाई में गई, मैंने एक वाइट बनारसी साड़ी पहनी और अच्छे से मेकअप किया, लिपस्टिक वगैरह लगाई। आज तक जो मेरे फ्रेंड के इन-लॉज, मतलब इन-लॉज क्या, जो उनकी बहू नहीं बेटे की शादी जो थी, जो लड़की के घर वाले थे, आज तक मेरे टच में हैं। उन लोगों ने उस टाइम पे बोला कि हमने आपसे ज़्यादा डेयरिंग लेडी देखी नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, पहले मैं सोच रही थी कि यार बेचारे वो क्या सोचेंगे कि ऐसे गंजा सर लेकर आ गए हो, बट वो सब ने मेरे साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई। दे आर सो नाइस पीपल। और वो कहते हैं कि देखो बाल साफ़ करना एक अलग बात है, बट किसी फंक्शन में जाना और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से, बोलते इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमने किसी इंडियन लेडी में नहीं देखा। तो वो आज तक मुझे अप्रिशिएट करते हैं। इवन रिसेंटली मैं भी उनको मिली थी, तो वो कहते हैं अभी भी तुमको वो उनके वो घर वाले याद करते हैं कि वो कब आएंगे आपके यहाँ। मैंने बोला ठीक है। सो आई जस्ट लव। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ कितना प्राउड होया होना? यस ऑफ कोर्स। मतलब लोग मुझे एक बार मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि यार तूने ऐसे बाल साफ़ कर लिए हैं तो तेरे को मार्केट वार्केट जाती है कि नहीं जाती है। मैंने बोला हेलो, मतलब मैंने बाल साफ़ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूँगी नहीं। मैंने बोला जब मुझे अपने बाल खुद हेड शेव करने में दिक्कत नहीं आई तो मुझे मार्केट जाने में दिक्कत क्यों आएगी। वो कुड़ियां नूं शर्म आंदी है ना। हाँ, तो बिंदास आई एम, तो क्या ही बोलूँ। ओके, अच्छा मैम, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ?
मैं सोच रही हूँ कि मेरे को लेह लद्दाख साइड जाना चाहिए। अब वो मैं कब जा पाती हूँ ये मुझे अभी नहीं पता सीरियसली, बट आई विल ट्राई टू डू दैट सीरियसली। मतलब मैंने सोचा हुआ है कि यार बहुत हो गया, मतलब आपके नाम के आगे अगर बाइकर लिखा हुआ है तो भाई मत्था टेक कर आना है तो टेक कर आ जाओ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ डिफरेंट? कुछ डिफरेंट? हाँ जी। नहीं यार, टाइम ही नहीं। देखो इंसान को मेरे को डांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, मैं डांस भी कर रही हूँ, मैं बाइक भी चला रही हूँ। अब मेरा कोई तीसरा हिडन अगर कुछ पैशन निकल के आ गया तो मैं वो भी करूँगी। मतलब हाँ लाइक जी। मेरे को अगर कोई पूछे कि आपकी बकेट लिस्ट में और क्या है, तो मैंने बंजी जंपिंग जो है मैंने अभी तक नहीं किया है, मेरे को है कि मुझे वो करनी है। तो धीरे धीरे जो जो चीज़ें अचीव करती जाऊँगी वो मेरी बकेट लिस्ट में काटा होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।